ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे। याद से दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। याद से होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई। छोटी हो गई थी ना? तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल ही रोगी बन गए थे।
ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम सत्व प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे। ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे ही नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहां ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, ये अवगुण है ना अवगुण। अब कोई कहे मेरे दोस्त ने मुझे पिला दी, सिगरेट पिला दी, शराब पिला दी, तो ऐसे दोस्तों का संग ही क्यों करते जो तुम पर हावी होते हो? तुम उन पर हावी क्यों नहीं होते? जो तुम्हारे अच्छे रॉयल संस्कार है, तुम क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से मानते हो ऐसा भी तो होना चाहिए, ऐसा भी तो करके देखना चाहिए ना। तभी तो दूसरा तुम पर हावी हुआ ना। अवगुण तुमको क्यों खींच लेते हैं? गुण तुम दूसरों से क्यों नहीं उठाते हो और अपने गुण क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों ऐसा? कहते अब हम दोस्त भी न बनाए। तो बनाना ना बनाना आपके हाथ में तो है ना, पर आपने कैसे दोस्त बनाने? अवगुणों का संग आपको अच्छा लगता है तो बाबा को छोड़ अवगुणों वालों के साथ चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि संगम पर बाबा मिलता है एक बार, बाकी तो अगर एक बार मिलते हैं ना तो उन्हीं का संग अच्छा लगता होगा। कहते ये देखो अपने दोस्तों के संग घूम रहे हैं, तो घूमना तो अच्छी बात है, पर क्या तुम उनको अपने घर घुमा सकते हो? जहां तुमको भगवान मिला तुम ला सकते हो? नहीं। तुम उनके साथ घूमने जा सकते हो, तुम उनके साथ सिगरेट पी सकते हो, तुम उनकी छी आदतें सीख सकते हो, पर जो भगवान ने तुमको गुण सिखाए वो तुम नहीं सीख सकते। तो ये से बहुत सारी बुराइयां होती है जो सहजता से हम अपना लेते हैं और समझते भी नहीं कि हम कहाँ फंस रहे हैं। फिर कहते क्या करे, दोस्त है ना, दोस्तों ने कहा हमने कर लिया। क्यों? भगवान दोस्त तो तुम्हें बहुत कुछ कहते, वो तो तुमसे होता नहीं। देदारी तुमसे कुछ भी कहते तुम कर लेते हो, क्योंकि दुखी तो तुमको ही होना है ना। वो भी दुख दाम में है, तुम सुख दाम में चलने की पुरुषार्थ कर रहे हो, वो उनको कैसे अच्छा लगेगा? तो तुमको खींचेंगे ना अपनी दुनिया में, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उन दोस्तों का संग करके बड़ा ही अच्छा लगेगा। फिर सिगरेट पीना, छी आदतें, क्यों करते ऐसा? क्योंकि तुम बाप के संग से दूर उनके संग में रहना अच्छा समझते हो, इसीलिए आदतें लग जाती है। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, ये अवगुण है, बहुत बड़ा अवगुण है, जिसके चलते भगवान बहुत सहजता से छूट जाता है। तो सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, ये अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ये बैड करेक्टर कहते हैं। बाप कहते तुम विशेष बन गए हो, अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वे सुधार 21 जन्मों तक चलना है। इस एक जन्म ने आपने अपने आप को सुधार लिया तो 21 जन्म तक सुधार चलेगा। कम बात है क्या? मनुष्य आत्माएं भी कहते हैं कि अभी पढ़ लो,
आगे फिर जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस पढ़ाई का बहुत तुमको फायदा मिलेगा। कुछ ही वर्ष है, अच्छे से पढ़ लो। बड़े सब यही कहते हैं, ये पढ़ने की उम्र है ना, पढ़ लो, देखो फिर आगे तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रियलिटी है। पढ़ेंगे तो आगे का जीवन सुधारेंगे ना। तो इस एक जन्म में सुधरेंगे तो 21 जन्म सुधार ही सुधार है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो वो सिर पर चढ़ा हुआ योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि निंदा कराई ना, तो गोया उस तरफ मना विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वे सब आदतें अब मिटानी है। देखो नॉलेज नहीं थी तो पाप कर्म होते गए होते गए। कोई समझ देने वाला था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज तो समझ मिल रही है ना। तो अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। गलानी भी बहुत करते हैं ना, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है, और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आई हो, अभी तुमको ऐसा बनना है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वे निकालने हैं। अब जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। ऐसे तो जीवन यापन करते रहो, कुछ अपने आप से अगर नहीं पूछा तो पता भी नहीं पड़ता। देखो अपने आप को, क्या सच में मैं लायक हूं? तो जब ये बात नारद से कही गई कि देखो तो सही क्या तुम लायक हो, तब उसने अपना चेहरा देखा। तब उसको समझ में आया कि मैं तो लायक नहीं। कि लक्ष्य क्या रखा तुमने, तो लायकपना तो देखो है या नहीं है। तो उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाप तुमको ऊंच बनाते, तुम बाप के बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होते तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं ना, उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कलाएं कमती होती गई हैं, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तो तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है,
और बाप कहते ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे ना बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण कोई माया का जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये है कौन। ये बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते। तो ये बीके क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा किसकी संतान है? अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हमको वापस घर जाना है। तो ये बाप बैठे तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है, बाप अधिकारी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो। तो पहले नंबर की शिक्षा देते मामेकम, याद करो। और मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वे जानते ही नहीं है कि याद भी रोंग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? और शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते। तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। और पूजा करते हैं, उनसे रैम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि रहते हैं, करते हैं ना निर्जल। यहां तुम पढ़ रहे हो और वे भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको भी हंसी आती है। और ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते हैं, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता ही नहीं है। तो अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, और स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। और बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्माओं का बाप है और टीचर भी बनते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये ज्ञान और कोई मनुष्य में हो ही ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो ना कि हम यह बने। तो दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वे करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते? 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। और याद से भी कर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। और भगवान बाप आते कैसे, यह भी तुम अब समझते हो ना। इस रथ में आए हैं और ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं। तो जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो ना, तो दिल होती है ना डायरेक्ट सुने। तो बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, और परिवार में आ जाते हैं। तो वह तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तो तुम तंग हो जाते हो। इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। और यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देदारी हो जाते। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है,
सब उठाकर खुशबू लेते हैं फूल से। अक के फूल को कोई नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाबा को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, तो तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो। तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। और बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ, तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान ना सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते ना पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? और पतित को फिर माथा थोड़े टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। और कन्या का मिसाल है ना, जब विकारी बनती है ना तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों हो जो पुकारना पड़े? तो सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। तो अभी तुम रावण से निकल आए हो, निकल आए हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए, और सतयुग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना ही नहीं है। जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है ना जो पतित बना देती है। ऐसी जबरदस्त माया हरा देती है। कहती है बाबा रक्षा करो। वाह, लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई, गोया ऊपर से गिरे। और सतयुग में तो सब पवित्र ग्रस्त धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं। अब दिखलाते हैं ना कि अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? तो बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, उन्हें ही भूल गए। अभी वे स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। अपने आप को
रास तिलक देने का अधिकारी बनाना है। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं, मिटा देनी। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करना है। अपने आप को रास तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है। आखिरीन ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए, क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। देखो, डायरेक्शन कैच करने हैं तो मन बुद्धि क्लियर तो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डायरेक्शंस कैच कैसे करोगे। अब मन में व्यर्थ संकल्पों के तूफान होंगे, बुद्धि में हलचल होगी, निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा महावाक्य आपने सुने हैं, सब तरह के सुने हैं, पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि इस सिचुएशन में कौन सा महावाक्य कार्य करेगा। तो कहीं उल्टा फार्मूला इस्तेमाल कर लिया तो जब तक मन बुद्धि क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे कैच करेंगे कि इस समय हमें क्या करना है। बचेंगे कैसे। बाबा इस समय हर एक बच्चे के साथ है, पर आपको दिखेगा कैसे जब आप धुंध में होंगे। इसीलिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर, इसकी लाइन क्लियर रखो तो बाप दादा के डायरेक्शन क्लियर कैच कर सकेंगे। ओम शांति।